हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। आज का हमारा टॉपिक है स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इसमें ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, दैट इज़ निपुण नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में क्या टारगेट रखा गया है इस प्रोजेक्ट का कि जो 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, विनिर्माण कार्यों में जो भी लोग लगे होते हैं उनको क्या ट्रेन किया जाएगा, उनको स्किल उसके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक स्कीम हमारी जो महुआ है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, वो लेके आई है। सिर्फ स्कीम का मतलब बस इतना सा होता है, जिसके अंडर में और भी स्कीम्स आती हैं। तो ये किसके अंडर में आती है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। तो ये जो योजना है उसके अंडर में आती है। सो इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके इम्प्लीमेंटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला है ट्रेनिंग थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी कि प्रायर लर्निंग का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो भी वर्कर्स हैं उन्होंने पहले काम किया हुआ है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके लिए उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाए कि भाई आपने इसमें काम किया है, तो ये आपको सर्टिफाई किया जाता है कि भाई इसके आपके पास इस पर्टिकुलर काम के लिए स्किल है। तो एक ये है। दूसरा क्या है कि ट्रेनिंग थ्रू फ्रेश स्किलिंग। अगर मान लो कि कोई भी स्किल किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर वो स्किल को पाना चाहता है, यानी कि उसको सीखना चाहता है, उसको सीखने की इच्छा है, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। किसमें और कौन से सेक्टर में? तो दैट इज़ प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल जो हमारी है वो प्लम्बिंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ गिवन हियर, दैट इज़ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स थ्रू इंडस्ट्रीज, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन, भाई कोई भी स्किल हो, काम तो उसको फैक्ट्री में ही करना पड़ेगा, कहीं पे जाके किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी कर रहा है तो उसमें भी ठेकेदार होगा, वो काम करवा रहा होगा। तो इस तरीके से जो भी बिल्डर्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें और उनका प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो ये निपुण स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है तो। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं। आगे दे रखा है द कोर्सेज आर अलाइंड विद नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो हमारा NSQF है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, तो उसी के आधार पे, उसी के साथ इसको अलाइन किया गया है कि भाई उससे अलग नहीं है। एंड विल बी इम्पार्टेड एट एक्रीडिटेड एंड एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर्स। तो जो भी मान्यता प्राप्त सेंटर्स हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, उन्हीं में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी इनको। किसके बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अच्छे से काम करना है और कर पाएँ आप। सो NSQF इज़ अ रैशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क। तो NSQF जो है वो सब हर कोई जानता है क्या है। ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, मतलब जो आपकी नॉर्मल एजुकेशन होती है उसके साथ साथ में कोई आपको स्किल भी प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि आप बेहतर काम आगे कर सकें, है ना। स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड है फ्रेमवर्क है, यानी कि ये इस तरीके का है कि लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना है वो भी आती है, उनके अंदर क्षमता का निर्माण होता है, सीधी सी बात है, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है जिससे कि वो और बेहतर काम आगे कर पाएँ। सो दैट इनेबल्स पर्सन टू एक्वायर डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी लेवल मतलब एक उनके अंदर एक योग्यता आ जाती है जिसके आधार पे उनको कहीं पे भी जॉब मिल जाए और कोई भी फैक्ट्री वगैरह हो उसका मालिक इंटरेस्टेड हो उनको रखने में, क्योंकि वो बेहतर प्रोडक्शन दे सके। एंड आफ्टर दैट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन है, तो दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। So and it will be responsible for overall execution of training, monitoring and candidate tracking, यानी कि कैंडिडेट से संबंधित जो भी काम है पूरा उसकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अलावा उसकी जैसे मॉनिटरिंग है या इसके अलावा ट्रैकिंग है कि वो किस तरीके से, मान लो किसी ने ट्रेनिंग ले ली, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का मतलब है कि आगे जाके वो किस तरीके से बेहतर काम कर रहा है, क्या यहाँ से स्किल लेने के बाद उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में या प्रोडक्शन का लेवल अच्छा कर पा रहा है। तो इस तरीके से पूरी ट्रैकिंग की जाएगी कि बेहतर तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो NSDC जो है हमारा इज़ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये PPP मॉडल पे है, आपको पता होगा। सो मैंडेटेड टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर इन स्किलिंग 150 मिलियन इंडियंस बाई 2022। तो NSDC जो बनाया गया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका टारगेट ये बता रखा है कि 2022 के लास्ट तक ये 150 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेगा। अब ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो भाई भविष्य के गर्त में है, अभी तो कुछ पता है नहीं, बट ये टारगेट रखा हुआ है।
सो ट्रेनीज विल बी प्रोवाइडेड विद कौशल बीमा, उनको एक कौशल बीमा भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि 3 ईयर का उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा और 2 लाख तक का जिसमें कवर किया जाएगा कि भाई अगर कोई समस्या होती है तो 2 लाख तक उसको पैसा मिलेगा। सो नेसेसरी डिजिटल स्किल्स सच एज कैशलेस ट्रांजेक्शंस, इसमें कैशलेस ट्रांजेक्शंस को भी बढ़ावा दिया गया है, भीम ऐप के यूज़ को बढ़ावा दिया गया है ना। और सबसे अच्छी बात इसमें उद्यमिता को यानी कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको ध्यान में रखा गया है। अब इंडियाज़ स्किलिंग लैंडस्केप इसके बारे में दे रखा है, तो आगे हम देखते हैं क्या दे रखा है। इंडियाज़ स्किलिंग लैंडस्केप विद ओवर हाफ ऑफ बिलियन लेबर फोर्स विद नियरली 54% पॉपुलेशन बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। भाई इंडिया के लिए ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली स्थिति है यानी कि जनसांख्यिकी लाभांश वाली स्थिति है वो बहुत ही अच्छी भारत की कंडीशन को दिखाती है, लेकिन भारत उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है कि भाई जितना उसको इसका डिविडेंड मिला हुआ है उसको वो यूटिलाइज जितना अगर करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम पीछे रह जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बता रखा है हाफ अ बिलियन लेबर फोर्स है ना, 50 करोड़ हमारे यहाँ लेबर फोर्स है और उसमें से भी 54% पॉपुलेशन जो है 25 ईयर से नीचे है। सो स्किलिंग बिकम्स एसेंशियल टू रीप डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जो अभी हमने बात की है कि जनसंख्या की लाभांश जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका प्रॉपर लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, उन लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, उन लोगों को स्किल देनी होगी जिससे कि वो बेहतर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएँ और वो सेल्फ रिलायंट हो पाएँ। जो हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया है वो भी सपना हमारा पूरा हो पाए और आत्मनिर्भर भारत बन सके। सो अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल थ्रू अप स्किलिंग 2.3 बिलियन जॉब्स। ये बहुत बड़ी बात है जो WEF बता रहा है कि भारत के पास सेकंड हाईएस्ट ऐसे लोग हैं जिनको अगर स्किल दी जाती है तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे आगे जाके, और डिफरेंट सेक्टर्स में चाहे वो आपके कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो या कोई भी अदर काम हो जहाँ पर स्किल की ज़रूरत होती है वहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट स्पेंड्स नियरली 5,000 करोड़ ऑन वेरियस पॉलिसी बैक्ड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट वो लगभग हर साल 5,000 करोड़ रुपए का खर्चा करती है स्किल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अब देखा जाए अगर इंडिया के लैंडस्केप को कि स्किल का लैंडस्केप कैसा है तो जितना खर्च करती है उतना दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर लोगों के पास अगर स्किल है, वास्तव में उन्होंने मेहनत की है स्किल को लेने में, तो ऑब्वियसली उनको नौकरी मिलनी चाहिए, बट वो नहीं मिल पा रही, तो कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है। अब यहाँ पर आपको स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया दिखा रखा है, तो इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता रखा है पहले कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इंडिया में काम कर रहे हैं अभी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ये सारा काम जितना भी है यही देखता है। तो इसमें और क्या क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, और एक है सेक्टर स्किल काउंसिल्स। तो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, तो ये कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं जो इंडिया में वर्किंग में हैं और काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। एंड आफ्टर दैट पॉलिसीज़ हैं, तो पॉलिसीज़ में एक है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2015 में ये एक पॉलिसी आई थी जिसका काम था कि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करे जो कि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, है ना, स्पीड विद हाई स्टैंडर्ड्स एंड टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इनोवेशन बेस्ड उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको भी बढ़ावा मिल सके। एंड आफ्टर दैट स्कीम्स हैं, स्कीम्स तो आपने सुनी होंगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके अलावा स्ट्राइव स्कीम है जो आई थी, स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्कीम, जो स्ट्राइव स्कीम थी वो आई थी। एंड आफ्टर दैट प्रधानमंत्री युवा योजना है, ये भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो इस तरीके की स्कीम्स भी हैं और अदर्स में कुछ यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। संकल्प योजना है, ये तो काफ़ी चर्चा में थी यूपीएससी की, अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं तो ये हमेशा चर्चा में रहती है, आपने सुनी होगी। संकल्प है, स्किल इंडिया पोर्टल बनाया गया था, इसके अलावा आउटरीच इनिशिएटिव्स बनाए गए थे जिससे कि वहाँ पर रोजगार मेला वगैरह लगाना, ये सब काम किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो आपको यहाँ पे पूरा ये ग्राफ दे रखा है, ये पूरा चार्ट दे रखा है, इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, क्योंकि अगर मेंस में क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट पे आता है तो इससे आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएंगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें और क्या दे रखा है, परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्किलिंग इनिशिएटिव्स। तो इंडिया में जो स्किलिंग इनिशिएटिव्स ली गई हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रहा है वो अब हम देखते हैं। तो डिस्पाइट इट्स लार्ज वर्कफोर्स एंड वेरियस इनिशिएटिव्स एट सेक्टोरल एंड स्पेशल लेवल्स, हाई डिमांड सप्लाई मिसमैच एग्जिस्ट्स इन इंडिया। भाई कितने बहुत सारा काम करने के बाद भी, सारा कुछ करने के बाद जो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है इंडिया में बहुत ज़्यादा है और वो कम नहीं हो रहा है। समस्या यहाँ पे आ रही है कि डिमांड बढ़ रही है उसी हिसाब से और जो सप्लाई है वो स्टैग्नेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या उभर के आ रही है। अभी इसमें देखा जाए कि इंडिया में अराउंड 5% ऑफ द वर्कफोर्स इज़ फॉर्मली स्किल्ड, है ना, केवल 5% ऐसा है कि जो फॉर्मली स्किल्ड है। वहीं अगर आप यूएसए में देखो दैट इज़ 52%, जापान में 80% और साउथ कोरिया ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई 96%। तो इतना
जो वहाँ का डेमोग्राफी है वो फॉर्मली स्किल्ड है, बट इंडिया में दैट इज़ जस्ट 5%। तो बताइए अब जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हम कहाँ से लाभ उठा पाएंगे? तो ये तो थोड़ा मुश्किल से लगता है। आफ्टर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनगोइंग स्किलिंग इनिशिएटिव्स हैज़ बीन सब ऑप्टिमल, मतलब जितना होना चाहिए उतना। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी, है ना, ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसमें देखा जाए तो एनरोलमेंट का रेट है वो भी कम होता जा रहा है। इसके अलावा एनरोलमेंट के बाद जो लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है और वो भी कम है, सर्टिफिकेशन के बाद जिनको जॉब मिल रही है वो भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिस उत्साह के साथ आई थी उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रही है। द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल स्टिल रिमेन्स लो, दैट इज 45.9% ओनली एज पर स्किल्स इंडिया रिपोर्ट 2021। सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट to mention in any question in your मेंस एग्जाम। तो that is 45.9, लगभग 46% ही एम्प्लॉयबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है तो उसमें ये बताया गया, हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में जो वर्क फोर्स है वो जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या एग्रीकल्चर सेक्टर है उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, ना कि उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह कंपनीज वगैरह वहाँ पे काम करे, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ नहीं बढ़ के अदर कामों में बढ़ रहा है। तो जहाँ पर उनका पे जो है पे स्केल भी काफ़ी कम होता है, या फिर पे स्केल नहीं कह सकते उसको, जो भी रोज़मर्रा में वो कमाते हैं, मतलब जो भी वो डेली कमाते हैं वो काफ़ी कम होता है ना। तो ये नेगेटिव साइड बता रखी है एक और। एंड आफ्टर दैट क्या दे रखा है, रीजन्स फॉर लिमिटेड सक्सेस, कि अभी तक इसकी लिमिटेड सक्सेस ही क्यों है, तो उसके लिए क्या कारण रहे हैं। तो वो कुछ कारण यहाँ पर आपको गिनाए हैं, तो हम वन बाय वन उनको देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू में फर्स्ट बता रखा है कि भाई जो हमारे यहाँ की मिनिस्ट्रीज़ हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और जो उनका जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो बेहतर हो सकता है, वो अच्छा नहीं है अभी देखा जाए तो। क्योंकि आपको पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक मिनिस्ट्री केवल काम नहीं करती है, वो एक स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है, वो काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा अदर सेक्टर्स, अदर डिपार्टमेंट्स, अदर मिनिस्ट्रीज भी मिलकर काम करती है, लेकिन उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन उस तरीके का नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिसिटी इन असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम्स, यानी कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इस स्टैंडर्ड पे आप अगर स्किल ले रहे हो और इस पे अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो सब जगह एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, भाई सबका अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो कोई भी अगर कंपनी वाला, कोई भी फैक्ट्री वाला अगर उसको एम्प्लॉयर है और उस एम्प्लॉय को रखना चाहेगा, जब उसको रखना चाहेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है ना, किस आधार पे ये देखा जाए, कैसे ये डिसाइड किया जाए कि इसके अंदर स्किल कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो मल्टीप्लिसिटी इसमें ना रह के एक सिंगुलरिटी आ जाए। एंड आफ्टर दैट अंडर डेवलप्ड और पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स विद पॉसिटी ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि एक तो ट्रेनर्स की कमी है और इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है तो वो अच्छा नहीं है। एंड लैक ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए भाई, क्योंकि उनको क्या है, उनको स्किल्ड लोग चाहिए, तो अगर वो भी उसमें इंक्लूड होकर उनको स्किल देते हैं, इसके लिए काम करते हैं, तो ये तो उनके लिए भी अच्छा है ना। लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, उद्योगपति होते हैं, इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, उनमें क्या है, तो फर्स्ट है लो पब्लिक परसेप्शन ऑफ स्किलिंग, है ना। लोगों को भी लगता है कि जो हमारा सिंपल चला आ रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, यानी कि फॉर्मल एकेडमिक सिस्टम है, जैसे 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन मास्टर्स जो नॉर्मल है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एक ये समस्या है, एक ये इशू है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ हियर, लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स। हमारे यहाँ इनफॉर्मल वर्कफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है और उससे क्या है, एक विशेष साइकिल में फंसते जा रहे हैं। अब वो विशेष साइकिल में कैसे फंसते जा रहे हैं, इसके लिए एक आपको यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विशेष साइकिल ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन, इनएडिक्वेटली स्किल्ड वर्कफोर्स। स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है क्योंकि भाई इनफॉर्मलाइजेशन में जा रहा है तो कहाँ से स्किल्ड होगा। लोअर इंसेंटिव टू एक्वायर न्यू स्किल्स, भाई उनका कोई रुचि भी नहीं है भाई लेने में, क्योंकि उनको भाई क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में चले गए ना, अब उनको क्यों रुचि होगी। अब उसके बाद लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स की संख्या बढ़ रही है इंडिया में, आपको पता है बहुत ज़्यादा है। फ्यूअर फॉर्मल जॉब क्रिएशन, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स का क्रिएशन नहीं होता है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, अब देखो भाई कोई अगर इनफॉर्मल सेक्टर में चला गया तो भाई उसके अंदर जब रुचि ही नहीं है फॉर्मल सेक्टर में जाने की, स्किल को लेने की, तो फिर तो वो विशेष साइकिल में फंस जाएगा ना, उसी में लगा रहेगा ना, उसके बच्चे भी आगे जाके उसी में लगेंगे। एंड टेक्नोलॉजी रिप्लेसिंग अनस्किल्ड लेबर एज सब्स्टिट्यूट, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो भी अनस्किल्ड लेबर है उनको सब्स्टिट्यूट की तरह ले रही है। तो बाद में तो और भी परेशानी उनको आने वाली है कि भाई जो इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए हैं वो भी उनसे काम छीन सकता है ना। तो आगे देखते हैं हम अब।
लो विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन का भी पार्टिसिपेशन कम है, और इसके अलावा मिसमैच बिटवीन स्किल्स अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, है ना। स्किल्स जो उनको, वो हमारा जो पुराना टाइम का ऑब्सोलीट स्किल करिकुलम चला आ रहा है उसी को अपना के रखा है। आज के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बहुत अलग ज़रूरतें हैं, लेकिन अभी हम जो स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं वो पुराने ज़माने की है, तो ये मिसमैच जो है इसकी वजह से भी समस्या आ रही हैं। और अब इसके बाद है लो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, स्पेशली quality employment in modern sectors such as the service and manufacturing sectors which are dominated by multinational companies। तो वहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो क्वालिटी उतनी नहीं है। अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि भाई यहाँ पर क्या है कि 73.1% सर्टिफाइड है, और उसमें से केवल कितनों को रोजगार मिला, प्लेसमेंट मिला 18.4% को, बाद में इतना, फिर इतना, और अब कितना है 40% है, और उसकी सर्टिफिकेशन हुआ, मतलब एनरोलमेंट 100% का हुआ, उसमें से सर्टिफिकेट कितने को मिला 43%, और इस 43% के केवल 8.8% को ही प्लेसमेंट मिला है, जो कि कम होता जा रहा है भाई। देखो कितना कम हो गया है, तो किसी भी स्कीम के लिए अच्छा नहीं है। लिमिटेड इंटीग्रेशन विद अदर एरियाज, एक ये भी है। सो लिमिटेड मोबिलिटी बिटवीन स्किल एंड हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड वोकेशनल एजुकेशन। भाई अगर देखो ऐसा, अगर वो सीधा सीधा चला गया, उसने मास्टर्स में ले लिया या ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए कहीं जा पाए, तो अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन जी लेके आए हैं, तो उसमें इन चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखा गया है, तो इससे हो सकता है कि भविष्य में इंप्रूवमेंट आए। और दूसरा है इनएडिक्वेट इम्पिटस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमिता को कम बढ़ावा दिया गया है ना। उद्यमिता मतलब लोगों के अंदर इनोवेशन आए, इनोवेशन के अलावा वो स्टार्टअप को बढ़ावा दें। तो स्कीम्स तो आई हैं, बट जितना सोचा गया था कि इंप्रूवमेंट होगा उतना नहीं हो सका है। एंड आफ्टर दैट इश्यूज ऑफ लैक ऑफ कैरियर गाइडेंस, लोगों को कैरियर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता है ना, जिससे कि उनको एक अच्छा वेज मिल सके, अच्छी से उनकी लाइफ चल सके, तो वो भी समस्याएं रहती हैं। अब बाद में आपको यहाँ पर वे फॉरवर्ड बताया गया है कि वे फॉरवर्ड में क्या है। स्किलिंग फॉर जॉब क्रिएशन, मतलब स्किल अच्छे से देने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके। सो होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको इमेज बता रखी है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या क्या है। बेसिक एंड हायर कॉग्निटिव, मतलब ऐसी बेसिक एजुकेशन दी जाए, बेसिक स्किल दी जाए और हायर भी दी जाए, जिससे कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकें। टेक्निकल एंड वोकेशनल भी ये भी देने की ज़रूरत है, और सोशल एंड बिहेवियरल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उस तरीके की देनी चाहिए। जैसे सोशल एंड बिहेवियरल है, अब जैसे एयर होस्टेस वगैरह है, तो उनको ज़रूरत होती है इस चीज़ की। टेक्निकल एंड वोकेशनल में टेक्निकल काम है, वहाँ पे होती है। तो सब जगह अलग अलग है, उसी तरीके से देने की ज़रूरत है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैचिंग सप्लाई टू करंट डिमांड फॉर स्किल्स, है ना। अब हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि अभी जो डिमांड है उसके हिसाब से हमें सप्लाई करवा सकें हम स्किल्ड लोगों की, तो जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा जो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दोनों डेवलप होंगे। और बाहर से रेमिटेंस, अगर बाहर हमारे लोग जाएंगे तो वहाँ से रेमिटेंस भी अच्छा खासा आ सकेगा, जो अभी अच्छा है और बेहतर हो सकता है। सो हेल्पिंग वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेज एडजस्ट टू चेंज एंड बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग कॉम्पिटेंसी। तो आज के मार्केट के हिसाब से, लेबर मार्केट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जो कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। अब है कनेक्टिंग बेसिक एजुकेशन टू टेक्निकल ट्रेनिंग, तो एक ये सजेशन यहाँ पर दे रखा है। दूसरा है इंटीग्रेटिंग स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज विद अदर पॉलिसीज एरियाज, नॉट ओनली लेबर मार्केट and social protection policies but also industrial investment, trade and technology policies and regional और local development policies। यानी कि इनमें सब में क्या है, एक इंटीग्रेशन की जरूरत है। इसको रीड करके आप समझ सकते हो आराम से। उसके बाद है ensuring coordination, यानी कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बाद डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, एजेंसीज हैं, उनके बीच में क्या एक कोऑर्डिनेशन हो सके और बेहतर पॉलिसी डिजाइन हो सके, जिससे कि बाद में उस जो पर्टिकुलर, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इस तरीके की जो योजनाएं आती हैं उनका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो सके। एंड आफ्टर दैट एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वो भी उसमें इंटरेस्टेड हों और जिससे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले और उनको भी बेहतर लोग मिल सकें जो वो चाहते हैं। अब इसके बाद है मैपिंग स्किल रिक्वायरमेंट्स थ्रू कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स फॉर अ डिमांड ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम। यानी कि मैपिंग करने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को जरूरत है। जैसे एक मान लो आपने ऐप बना दिया और उसमें ये पता है कि इस एरिया में इतने स्किल्ड लोग हैं, यहाँ पे इन लोग एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर हैं, तो ये अगर बना दोगे तो सबकी ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी। एंड उसके बाद फंडिंग है, तो फंडिंग की तो आपको पता ही है कि CSR फंड है, वेलफेयर फंड है ना, बहुत सारे डोनेशंस होते हैं बायलैटरल मल्टीलैटरल, तो उनके थ्रू भी इनको पैसा मिलता रहे, जिससे स्किल डेवलपमेंट के लिए और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। So speeding up implementation of national skill qualification framework and putting in place a robust labor market information system for quality and reliable outcome based training। यानी कि ट्रेनिंग जो अभी हमने देखा था, मिसमैच देखने को मिल रहा है कि आज के जो ज़रूरतें हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो दूसरी हैं और जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो कुछ पुराने हिसाब से दी जा रही है, तो वहाँ उसमें भी कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो लोग अपने आप में काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो बढ़ावा दें इस बात को कि स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है, उस चीज़ को वो भी अडॉप्ट करें। अब हम कुछ ब्लॉक्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती हैं, वो देख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्किलिंग।
तो भाई जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके पास एक्सपर्टीज होती है डिफरेंट डोमेन्स की कि भाई किस तरीके से उनको स्किल डेवलपमेंट दी जाए। तो गवर्नमेंट के साथ और जो हमारी एकेडमिया है उसके साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए काम कर सकता है। उसकी जो ज़रूरतें हैं, है ना, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, इस तरीके की चीज़ों में हिस्सेदार बन सकता है। तो किसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है? हमारी जैसे सेक्टर स्किल काउंसिल हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक बेंचमार्क बना सकता है और स्किल ट्रेनिंग के लिए काम कर सकता है। सो यूजिंग एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स टू फाइन ट्यून द करिकुलम एंड स्किल डेवलपमेंट एफर्ट, यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इंगेजमेंट प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग है जैसे भाई इतनी ज़रूरत है लेबर फोर्स की, तो उसी हिसाब से लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाया जाए जिससे ज़्यादातर लोगों को क्या हो सके, रोजगार मिल सके। एक्सटेंडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़, को इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग इन, ओवरऑल आपसे यही बात की गई है कि लोगों को ट्रेनिंग अच्छे से दी जाए जिससे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी यूटिलाइज़ कर पाएँ और उनका भी प्रोडक्शन बढ़े। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा टॉपिक स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया डिस्कस किया। तो आई होप कि ये आपको सारा पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच अगेन।